अगले एपिसोड में वफा का सच सबके सामने आ जाएगा। मुबीन को पता चल चुका है कि वफा कभी मां नहीं बन सकती। उसने वफा को एक आखिरी मौका दिया था कि वो खुद ही सच बता दे, मगर वफा ने फिर से धोखा दिया। जब मुबीन वफा को वापस लेकर आएगा तो वो उससे कहेगा, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना, मैं पहले ही जान गया था कि तुम मां नहीं बन सकती। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम अपने मुंह से सच बता दो, ताकि मुझे ये एहसास ना हो कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। मेरी माँ की बातें सच साबित हुईं और अब मैं माँ बनने की मजबूरी में शादी करूंगा। अगर तुम पहले सच बता देते और हम इलाज करवा लेते तो ये सब होता ही नहीं। वफा जवाब में कहेगी, ये कोई मजबूरी नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुबीन, तुम अपनी खुशी के लिए शादी कर रहे हो। मुबीन इस पर कहेगा, ये मजबूरी नहीं, ये कमजोरी है जो मुझ में बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारी हकीकत सामने आ गई है और तुमने मुझसे झूठ बोला है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। लगता है कि माह बीना और मुबीन ने मिलकर ये चाल चली थी ताकि वफा का सच सबके सामने आए, वरना मुबीन इतना भी बेवकूफ नहीं कि वफा को खुद बताए कि वो उसे किस डॉक्टर के पास ले जा रहा है। यूं वफा और मुनहा की सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाएंगी। कबीर और रिया की पेचीदा मोहब्बत दूसरी जानिब। कबीर रिया का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर रिया अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। रिया कमरे से निकलकर बाहर बैठ जाएगी और कबीर उसे लेने आ पहुंचेगा। कबीर कहेगा, रिया तुम यहाँ क्यों बैठी हो, चलो कमरे में चलकर सो जाओ। रिया कहेगी, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी, मुझे अपने लिए अलग कमरा चाहिए। कबीर मजाक में कहेगा, ये क्या बच्चों वाली जिद है, ऐसे तो बच्चे भी जिद नहीं करते होंगे। रिया हंसकर कहेगी, ठीक है, अगर ये बच्चों वाली जिद है तो मेरी जिद मान लो और मुझे अलग कमरा दिलवा दो। कबीर उसकी बात मानकर फौरन जाकर उस आदमी से कहेगा कि सामने वाला कमरा खोल दे। फिर वो रिया के पास वापस आकर बताएगा कि मैंने तुम्हारे लिए सामने वाला कमरा खुलवाया दिया है, अब जाकर वहां सो जाओ। रिया खुशी खुशी भागकर अपने कमरे में चली जाएगी और आराम से सोने की कोशिश ही कर रही होगी कि कबीर अपनी चाल चलेगा। वो उसी आदमी से कहकर पूरे वला की बत्तियां बंद करवा देगा और ताकीद करेगा कि जब तक मैं न कहूं बत्तियां नहीं आनी चाहिए। जैसे ही बत्तियां गोल होंगी, रिया डर जाएगी और फौरन उठकर कबीर के कमरे में भागकर आ जाएगी। वो कबीर से कहेगी, कबीर लाइट चली गई है, उनसे कहो कि देखें क्या हुआ है। कबीर लापरवाही से कहेगा, कुछ नहीं हुआ, यहाँ लाइट जाती रहती है, कोई मसला नहीं, तुम जाओ अपने कमरे में सो जाओ। रिया घबरा कर कहेगी, मैं कैसे इतने अंधेरे में इस कमरे में सो जाऊं, मुझे डर लगता है, मैं इस कमरे में अकेली इतने अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे बहुत ज्यादा डर लगेगा। कबीर कहेगा, तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है, तुम यहाँ मेरे पास सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। रिया कहेगी, मुझे तो इस बात का भी डर है, लेकिन कबीर उसकी बातों को नजरअंदाज करके खुद सो जाएगा और रिया से कहेगा, अगर तुम्हें यहाँ सोना है तो सो सकती हो, वरना जाकर अपने कमरे में अकेले सो जाओ। रिया आखिरकार कबीर के साथ ही सो जाएगी। सुबह होते ही रिया को शक हो जाएगा कि ये सब कबीर की चाल थी ताकि वो उसके कमरे में आकर सोए। रिया गुस्से में कहेगी, कबीर तुम मुझे पागल कर दोगे या इस हद तक ले जाओगे कि मैं अपनी जान ले लूं, या फिर मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं। कबीर जवाब देगा, अगर तुम अपनी जान लोगी तो मैं भी अपनी जान ले लूंगा, मैं तुम्हारे बगैर किसी और के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है रिया, और हमेशा करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम बस एक बार मेरा साथ तो दो। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, अचानक ये मोहब्बत नफरत में कैसे बदल गई? तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? उन्होंने तुम्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है और वो चाहते हैं कि हम दोनों कभी एक ना हों। सिकंदर का रद्दअमल और रिया का फैसला लगता है कि यहाँ रिया को कबीर की बातें समझ आ जाएंगी, मगर जैसे ही सिकंदर को मालूम होगा कि कबीर रिया को लेकर कहाँ गया है, वो भी उज़मीज़ को लेकर कबीर के पीछे आएगा। मुझे लगता है कि जब सिकंदर कबीर को ढूंढते हुए पहुंचेगा तो वो उस पर गिन तान कर खड़ा हो जाएगा और कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को लाने की? रिया कहाँ है? मैं उसे साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हारी जान लेकर ही जाऊंगा। यही लगता है कि इस बार रिया खुद आकर अपने भाई सिकंदर को रोकेगी और कहेगी, बस बहुत हो गया, मैं कबीर के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ और आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप कबीर के साथ इस तरह का सलूक करें। मुझे आपके साथ नहीं जाना और मैं कबीर के साथ ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर उज़मीज़ और सिकंदर के सर पर तो जैसे बम फट जाएगा और ये दोनों पानी पानी हो जाएंगे, क्योंकि इनका सारा मंसूबा खाक में मिल चुका है।
کبیر نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ ریا کو اپنی محبت کا یقین دلا دے، اور اب لگتا ہے کہ ریا کو کبیر کی محبت کا یقین آ جائے گا۔ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ مزید اس طرح کے اچھے ڈرامہ ریویوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔